Hello students, how are you? In our previous class we finished our chapter number 5th, the cell. Now in today's class I am starting chapter number 6, that is tissues. Okay, the first question comes in our mind, that is what is tissue. सबसे पहला जो क्वेश्चन माइंड में आता है वो टिश्यू क्या है. Before starting the definition, let me discuss some of the topics, some of the points of our previous chapter. In previous chapter, we studied about unicellular organisms. And we also discussed about multicellular organisms. Now, what is the meaning of unicellular? Uni means one, cellular means cell organization. So we can say that only one cell, those organisms which have only one cell, that are called unicellular organism, while those organisms they have more than one cell, that are called multicellular organism. तो अपन ने पढ़ा था कि जो जिनमें बॉडी एक ही सेल की बनी होती है वो तो कहलाते हैं यूनिसेलुलर, और जिनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोर देन वन सेल होता है दैट आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. उनको क्या बोलते हैं अपन? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, इन दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म all the functions are performed by this single cell only, क्योंकि इसकी बॉडी में केवल एक ही सेल है. so this cell perform all the basic functions like intake of food, respiration, digestion, etc. by a single cell. इनमें एक ही सेल है तो जितने भी फंक्शंस है वो केवल यही सेल परफॉर्म करती है. बट if we consider the multicellular organism, then they have more than one cell. इनमें एक से ज्यादा सेल है. so the cells have differentiation, or we can say that division of labor. The cells have division of labor. That means particular functions performed by particular cells. We can say that it means cells are specified to perform particular function. We can say that इनके अंदर जो सेल्स हैं वो स्पेसिफाइड हो जाती हैं पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. किसके लिए? पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए देयर सेल्स आर स्पेसिफाइड. सेल्स जो हैं वो पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड यहाँ पर होती हैं, यानी कि पर्टिकुलर फंक्शंस पर्टिकुलर सेल्स परफॉर्म करती हैं. इस चीज के लिए अपन क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर. ये स्पेसिफिकेशन की अपन बात करें. फॉर एग्जांपल जैसे अपनी बात करें, हमारी बॉडी के अंदर 1.3 ट्रिलियन सेल्स हैं और वो सेल्स ग्रुप में बटी हुई हैं. सम ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड विद द डाइजेशन. कुछ सेल्स डाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ सेल्स रेस्पिरेशन के साथ, कुछ मिलियन सेल्स हमारे बॉडी की कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से, कुछ सेल्स हमारे लोकोमोशन यानी कि चलने से, कुछ सेल्स हमारे बॉडी के मसल्स या कुछ और जो एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ अटैच है. यानी कि अपन बोल सकते हैं हमारे अंदर जो सेल्स हैं दे आर स्पेसिफाइड. इनके अंदर क्या रह जाती है? सेल्स जो हैं वो स्पेसिफाइड होती हैं. स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म करती हैं. अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों हुआ? इट इज परफॉर्म या इट इज फाउंड सो दैट the functions can be done
स्पेसिफिकली और इफेक्टिवली, और वी कैन से दैट एफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होती है। एक सिंपल सी बात से आप इस चीज को समझ सकते हैं। यू माइंड में क्वेश्चन आता है 1.3 ट्रिलियन सेल्स कैसे स्पेसिफिकली कैसे वर्क जो वर्क एफिशिएंसी वो कैसे इंक्रीज होगी। एक सिंपल सा एग्जांपल अपन कंसिडर कर सकते हैं। सपोज ये कोई प्लेग्राउंड है जिसमें अपने को ड्यूटी दी हुई है कि इसको क्लीन करना है, इसको साफ सुथरा बनाना है, सब कुछ अपने को करना है। अब मान लो केवल एक ही बच्चा है, ओनली ए सिंगल स्टूडेंट, तो वही सब कुछ करेगा, वही उस जमीन को खोदेगा भी, वही उसमें से जो भी स्टोन वगैरह है या जो कंकर पत्थर जो भी हैं उसको हटाएगा, वही इसमें वाटरिंग करेगा, पानी देगा, वही इसमें ग्रास लगाएगा, वही रोज इसको झाड़ू वगैरह करेगा, सब कुछ वही करेगा। अब सपोज करो इसका फ्रेंड का ग्रुप्स हो गया, नाउ दे हैव 50-60 स्टूडेंट्स, या उसकी क्लास मान लेते हैं अपन। अब यहां पर अगर हर एक बच्चा वही काम करे, एक तो ये कंडीशन है कि हर एक बच्चा रोज जमीन खोद के पत्थर निकाल रहा है, हर एक बच्चा पानी दे रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। या एक सेकंड केस अपन ली कि इनके ग्रुप्स बन गए, कि इनमें से अपन ने कुछ बच्चों को पर्टिकुलरली टास्क दे दिया कि दैट यू हैव टू गिव द वाटर, कुछ को अपन ने टास्क दे दिया कि यू हैव टू क्लीन द लैंड, पत्थर वगैरह हटाना, कुछ को अपन ने और कोई पर्टिकुलर टास्क दे दिया, कुछ को अपन ने पर्टिकुलर टास्क दे दिया। नाउ देयर एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड, अब इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज्ड हो गई क्योंकि अब वो पर्टिकुलर फंक्शन उनके लिए डिसाइडेड हो गया, तो वो पूरे टाइम पर वही कर पाएगा। भाई एक बच्चा 24 आवर के अंदर 8 वर्क्स कर रहा था, तो पर वर्क अगर मैं मानूं तो 3 आवर उसके लिए पर वर्क में हो रहा था। अब यहां पर ग्रुप्स बनने पर उसको 24 आवर में वही एक फंक्शन करना है, तो उसके लिए तो 24 आवर हो गया अवेलेबल, तो डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी में इंक्रीज होगा। सिमिलर थिंग्स यहां पर है। अब कुछ सेल्स जो हैं वो डाइजेशन का वर्क कर रही हैं, तो वो पर्टिकुलरली 24 आवर डाइजेशन ही करेंगी। गॉट इट? एक सिंपल सा दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं हूं, अब मैं मैथ भी पढ़ाऊं, साइंस भी पढ़ाऊं, सब कुछ पढ़ाऊं, उसकी बजाय मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाऊं, दोनों में फर्क तो होता ही है। सिमिलर थिंग्स यहां पर है। तो यहां पर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द सेल्स आर स्पेसिफाइड, सेल्स जो है वो स्पेसिफाइड क्यों हो जाती है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, अपन बोल सकते हैं सो दैट दे कैन डू वर्क वेरी इफिशिएंटली, एफिशिएंटली, टू डू वर्क एफिशिएंटली, ताकि वो वर्क जो है एफिशिएंटली भी बोल सकते हैं या अपन बोल सकते हैं इफेक्टिवली, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, इफेक्टिवली वो फंक्शन परफॉर्म कर सकें। इसके लिए इनके अंदर ये ग्रुप्स डेवलप हुए हैं। हमारे अंदर इस तरीके से सेल्स के पर्टिकुलर ग्रुप्स यहाँ पर फंक्शंस, पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए पर्टिकुलर जो सिस्टम्स हैं वो डेवलप हुए। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया, डाइजेशन के लिए है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, तो हमारे अंदर सिस्टम्स या पर्टिकुलर फंक्शंस यहाँ पर क्रिएटेड हैं। गॉट इट? अब ये जो ग्रुप है सेल्स का, जो ये पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। इसे क्या बोला जाएगा? टिश्यू बोलते हैं। गॉट इट? यानी कि अपन बोल सकते हैं द क्लस्टर या द ग्रुप ऑफ सेल्स which are arranged and designed to perform a particular function, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो अरेंज्ड हैं या जो डिजाइंड हैं, दैट आर कॉल्ड टिश्यू। उसके लिए क्या वर्ड काम में लेंगे अपन? टिश्यू वर्ड काम में लेते हैं। गॉट इट? सिंपल डेफिनेशन समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हाई डेफिनेशन पे अपन चलते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल्स, अब ये सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म कैसे करें? यहां पर तो भाई मैं टीचर था तो मैंने यहाँ पे ग्रुप्स डिसाइड कर दिए, लेकिन हमारी बॉडी में कैसे होता है? तो यहां पर सेल्स जो हैं
उनका ओरिजिनेशन एक ही होता है जो ये पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, इसलिए अपन बोल सकते हैं सिमिलर ओरिजिन। पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं तो उनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होगा, स्ट्रक्चर भी क्या होगा, सिमिलर। सो वी कैन से दैट द ग्रुप ऑफ सेल्स, द ग्रुप ऑफ सेल्स having similar origin and structure, similar origin and structure to perform specific function is called टिश्यू। ग्रुप्स का ऐसा सेल्स का ऐसा ग्रुप जिनका सिमिलर ऑरिजिन हो, सिमिलर स्ट्रक्चर हो, ताकि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। उसके लिए क्या वर्ड काम में लेते हैं अपन, टिश्यू। या एक और सिंपल डेफिनेशन में, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन अपन बोलना चाहे तो केवल ये भी बोल सकते हैं, द ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सबसे सिंपल डेफिनेशन। आई एम अगेन रिपीटिंग, 3 डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं अपन। फर्स्ट तो ये हो गई, सेल्स विच आर स्पेसिफाइड टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। द ग्रुप ऑफ सेल्स, सबसे थोड़ा सा अगर साइंटिफिकली चले तो ये डेफिनेशन ज्यादा बेटर है। टू द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ऑरिजिन एंड सिमिलर structure to perform specific function is called tissue. Yeah, simple definition. The group of cells which are similar in structure, function and origin are called tissue. उन्हें क्या बोला जाता है, tissues बोलते हैं। Got it? Understand? किस लिए बनी है, to do work effectively. Tissues का डेवलपमेंट किस लिए हुआ, ताकि जो भी पर्टिकुलर टास्क है उस पर्टिकुलर टास्क को इफेक्टिवली या एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म किया जा सके। नाउ आफ्टर दैट लेट वी डिस्कस वन मोर टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। आई एम नॉट सेइंग प्लांट एंड एनिमल सेल, आई एम सेइंग डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स टिश्यूज, या पर्टिकुलर बोले तो प्लांट एंड एनिमल्स। इतनी बात कर ले। एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स, हम प्लांट से डिफरेंट क्यों हैं, या हमारे अंदर डिफरेंट सिस्टम्स डेवलप क्यों हैं, प्लांट्स में तो नहीं है हमारे जैसे। फॉर एग्जांपल वी कैन डू मोशन, प्लांट्स में हमारी तरह का मोशन नहीं, मोशन तो उनमें भी है लेकिन हमारे जैसा नहीं। गॉट इट? तो कुछ डिफरेंसेस की अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं प्लांट एंड एनिमल्स में, बिकॉज अपना जो टॉपिक है दैट डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, इज दे आर सिमिलर और इज दे आर different. If we consider then the differences, then we find lots of differences between the plant and animals. First about the locomotion. सबसे पहले लोकोमोशन की अपन बात करें। In plants generally there is no movement, मोशन नहीं है, हमारे जैसा लोकोमोशन नहीं है। मोशन और लोकोमोशन में फर्क है। ये मोशन है, प्लांट्स के अंदर लीव्स का ओपन होना, फ्लावर्स खुलना, टच मी नॉट प्लांट की लीफलेट का मुड़ जाना, सनफ्लावर का सन की तरफ मूव करना, दैट इज ऑल्सो मोशन, वो भी मोशन है। लोकोमोशन का मतलब है हाथ पैरों से चलना। राइट? तो प्लांट्स के अंदर दे डू नॉट हैव लोकोमोशन, जबकि एनिमल्स के अंदर दे हैव लोकोमोशन। सो इफ वी कंसिडर द प्लांट्स एंड एनिमल्स, then first locomotion present and here locomotion absent. Got it? First thing. Second, if we consider the body organization, then plants have अनडेफिनिट, और अनडेफिनिट बस ज्यादा सही रहेगा, अनडेफिनिट ग्रोथ।
प्लांट्स में ग्रोथ अनडेफिनिट है, पूरी लाइफ टाइम चलती है, जबकि एनिमल्स के अंदर दे हैव डेफिनेट ग्रोथ। हमारे अंदर ग्रोथ कैसी होती है? डेफिनेट, पर्टिकुलर एज तक ग्रोथ होती है, गॉट इट? बट प्लांट्स हैव डेफिनेट ग्रोथ रीजन, ग्रोथ रीजन्स, पर्टिकुलर रीजन से जहां पर ही ग्रोथ होती है, जैसे कि रूट टिप, रूट का जो टिप है, या शूट का जो टिप है, या ब्रांचेस का जो टिप है, लास्ट वाला जो कॉर्नर है, वहां पर ही ग्रोथ होती है। जबकि हमारे अंदर ऐसा थोड़ी होता है केवल बाल लंबे हो रहे हैं, या पैर के नाखून ही लंबे हो रहे हैं, या केवल अंगुलियां यहीं से लंबी हो रही है, पूरी बॉडी के अंदर नहीं है। तो हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है दैट इज डिफ्यूज्ड, पूरी बॉडी के अंदर रहती है, गॉट इट? तो डिफ्यूज्ड ग्रोथ हमारे अंदर होती है, दैट मीन्स फुल बॉडी या वोल बॉडी के अंदर ग्रोथ हमारे अंदर होगी, गॉट इट? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट डिफरेंस, इन plant's body is made up by mostly dead cells. Plant body, most of cells are dead, most of cells are dead, ज्यादातर सेल्स कैसी है प्लांट्स में? डेड सेल्स है। जबकि एनिमल्स में अपन बात करें, ऑलमोस्ट ऑल सेल्स, यानी कि मोस्ट ऑफ सेल्स ही बोल लेते हैं अपन, या ऑल सेल्स भी बोल सकते हैं, मोस्ट ऑफ या ऑल सेल्स आर लिविंग। हमारे अंदर ज्यादातर सेल्स कैसी हैं? लिविंग। इफ वी कंपेयर प्लांट्स, गॉट इट? अंडरस्टैंड? अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंस की अपन बात करें तो प्लांट्स के मुकाबले हमारी बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, दैट वी हैव मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन, मोर कॉम्प्लेक्स body organization या body design, while in the end plants they have less complex, or we can say that simple body organization। प्लांट्स के अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा सिंपल यहां पर होता है, गॉट इट? अंडरस्टैंड? लोकोमोशन अपन ने बात कर लिया। अच्छा, प्लांट्स दे हैव लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट, प्लांट्स के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ सेल्स डेड है, मोस्ट ऑफ सेल्स कैसी? डेड, और लोकोमोशन एब्सेंट है, तो एनर्जी कंजप्शन होने की जगह बहुत कम है। जबकि हमारे अंदर इफ वी कंपेयर द प्लांट्स then we have both locomotion and we also have most of the living cells, so there we have more energy requirement। हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो प्लांट्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है, गॉट इट? अंडरस्टैंड? क्लियर और नॉट? सो दीज आर द सम ऑफ द डिफरेंसेस, यू कैन मेक मोर डिफरेंसेस, इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे रिप्रोडक्शन पे अपन चलें तो वी हैव मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन द प्लांट्स, सेंसिटिविटी या नर्वस सिस्टम की अपन बात करें तो इनमें नर्वस सिस्टम एब्सेंट है, वी हैव प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। ये वो डिफरेंसेस लिए जो अपन नॉर्मली अपनी लाइफ में देखते हैं, गॉट इट? सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज वी कैन से दैट प्लांट एंड एनिमल्स they have different body organizations, they have different body organization, so therefore we can say that they have different tissue structures, that means the plant and animals they have different tissues, इनका tissues जो system है वो different होता है, got it? if we consider the plant's tissue system, सबसे पहले अपन प्लांट की बात करेंगे, सो वी स्टार्ट अबाउट इट, थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि नॉर्मल पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए थे अभी। तो इफ वी कंसिडर द प्लांट टिश्यूज को अपन कंसिडर करें, प्लांट टिश्यूज, देन
दे आर मेनली ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। प्लांट टिश्यूज को मेनली टू ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। वन इज मेरिस्टेमेटिक, फर्स्ट जो आएगा वो कौन सा है, दैट इज मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एंड सेकेंड जो ग्रुप आता है दैट इज परमानेंट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड सेकेंड आता है परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक में अपन बात करें तो देयर आर थ्री, एपिकल, lateral, apical meristematic tissue, lateral meristematic tissue and intercalary. While permanent, these are two. One is simple permanent and second is complex permanent. Okay, simple permanent is further divided into three. सिंपल परमानेंट को वापस 3 में डिवाइड किया जाता है, दैट इज पेरेनकाइमा, सेकेंड इज कोलेनकाइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा। ये तीन आएंगे। Which one? Parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. While if we consider the complex, then there are two. One is xylem and one is phloem. So this is the flow chart of, or we can say that distribution of the plant tissues. ये होता है plants का distribution of tissues, जिसमें अपन next class में start करेंगे about the मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में किसके बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके।